स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुतृषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयाने प्रवर्तमानस्य पाठस्य अर्थालङ्कारनिरूपणं पाठविषयः अस्ति अद्यतन। तत्रापि स्मरणालङ्कारस्य स्वरूपं ज्ञातुमत्र वयं प्रयतामहे। अस्तु, अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति सादृश्य ज्ञानोद्बुद्ध संस्कार प्रयोज्यं स्मरणं स्मरणालङ्कारः इति साक्षात् स्मरणालङ्कारलक्षणम् अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति। पश्यामः। तो स्मरणालंकार का स्वरूप बताते हैं। ऐसा स्मरणालंकार होता है जो सादृश्य के ज्ञान से उद्बुद्ध जो संस्कार होता है उस संस्कार द्वारा प्रयोज्य होता है ना। देखिए, कोई भी स्मरण होता है तो वह किसी संस्कार से जन्य ज्ञान को ही स्मृति कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जन्य शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्रयोज्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें थोड़ा विशेष है, वो आगे बताएंगे। तो लेकिन जो कोई भी स्मरण जो है वह तो संस्कार जन्यत्वेन गृहीत हो सकता है, लेकिन अगर आपको अलंकार रूप स्मरण को ग्रहण करना है तो उसमें कुछ विशेषण देना होगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे तो एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति, ये नियम ही है, लेकिन वहां पर जो संबंध है वह संबंध यदि सादृश्य है तो उस सादृश्य रूप संबंध से जो संबंधी का स्मरण होता है वह स्मरण ही क्या कहलाएगा? स्मरणालंकार कहलाएगा। जिस किसी संबंध से, है ना, स्मृत जो संबंधी है वह स्मरणालंकार का, उसको स्मरणालंकार नहीं कहेंगे, ऐसा अभिप्राय है। ठीक है। तो सादृश्य ज्ञान से उद्बुद्ध जो संस्कार है उस संस्कार से प्रयोज्य जो स्मरण है। अच्छा, जन्य और प्रयोज्य में सामान्य रूप से आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसा सामान्य भेद होता है। जो जन्य होता है वह साक्षात होना चाहिए, परंपरा जो किसी से उत्पन्न होता है वह जन्य नहीं कहला सकता उस पदार्थ का। तो यदि आप संस्कार से जन्य किसी को बना रहे हैं तो वह संस्कार से साक्षात उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संस्कार से उत्पन्न जो है उससे संबद्ध वो हो, तब वो जन्य नहीं होगा। इसीलिए जन्य शब्द का प्रयोग न करके प्रयोज्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उससे यह लाभ होगा कि जो साक्षात जन्य है अथवा साक्षात जन्य का जो संबंधी है उस तद्विषयक जो स्मरण है वह भी स्मरणालंकार होगा। अस्तु, तो इस प्रकार के स्मरणालंकार का ग्रहण करने के लिए, जो कि आगे आएंगे उदाहरण, कि जहां पर साक्षात जो है सादृश्य ज्ञान से उद्बुद्ध जो संस्कार है उससे किसका स्मरण होना चाहिए? सदृश पदार्थ का स्मरण होना चाहिए। लेकिन सदृश पदार्थ का स्मरण न हो करके सदृश का जो संबंधी है उसका स्मरण होता है, तो वहां पर तो साक्षात जन्यता नहीं होगी उस प्रकार के संस्कार की। तो उस प्रकार के स्मरण में तो वह ऐसा स्मरण जहां पर सादृश्य ज्ञान के उद्बुद्ध, सादृश्य ज्ञान से उद्बुद्ध संस्कार से जहां सदृश का स्मरण न हो करके सदृश के संबंधी का स्मरण होता है, यानी साक्षात जन्य के संबंधी का स्मरण होता है, उस प्रकार के विषयों को स्मरणालंकार का लक्ष्य बनाने के लिए
यहाँ पर जन्य शब्द का प्रयोग न करके प्रयोज्य शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा जानना चाहिए। अस्तु। तो यही सामान्य स्वरूप हुआ कि सादृश्य ज्ञानात् उद्बुद्धः यः संस्कारः तेन संस्कारेण प्रयोज्यं यद् स्मरणमस्ति स्मृतिरूपं यज्ज्ञानमस्ति तज्ज्ञानं स्मरणालङ्कारः। अस्तु। तस्य उदाहरणं साक्षात् इह उपस्थाप्यते। दोर्दण्डद्वयकुण्डलीकृतलसत्कोदण्डचण्डध्वनिध्वस्तोद्दण्डविपक्षमण्डलमथ त्वां वीक्ष्य मध्ये रणं वल्गद्गाण्डिवमुक्तकाण्डवलयज्वालावलीताण्डव भ्रश्यत्खाण्डवरोष्टपाण्डवमहो को न क्षितीश स्मरेत्। तो अत्र कस्यचित् राज्ञः इदं शौर्यं वर्ण्यते केनचित् कविना। वो कवि क्या कहते हैं कि हे राजन, कः क्षितीशः त्वां वीक्ष्य, कौन ऐसा राजा है युद्ध में जो तुमको देखकर रुष्ट पांडवम न स्मरेत, अर्थात सर्वोपि राजसमूहः त्वत्शत्रुभूतः त्वां युद्धे दृष्ट्वा गाण्डीवधारिणं रुष्टम पांडवम अर्थात अर्जुनम स्मरति, तुमको देख करके युद्ध में जो शत्रु राजा हैं वे किसका स्मरण करते हैं? तो अर्जुन का स्मरण करते हैं। और वो अर्जुन भी कैसा है? तो विशेष है। तो देखिए, दोषौ एव दंडौ दोर्दंडौ, ऐसा कर्मधारय समास करेंगे। तस्य तयोः द्वयम दोर्दंड द्वयम, माने दंड रूप जो भुजा हैं उनका जो युगल है। तेन कुंडलीकृतम, उसके द्वारा जो कुंडलीकृत किया गया है, अर्थात जिसको टेढ़ा कुंडलाकार किया गया है, ऐसा। और कैसा है? लसत अर्थात शोभमानम, जो क्या है? कोदंड है अर्थात धनुष है। तो दोर्दंड द्वयेन कुंडलीकृतं लसच्च यत् कोदंडम इति दोर्दंड द्वय कुंडलीकृत लसत् कोदंडम तस्य ध्वनयः अर्थात शब्दाः। इदानीं किं भूताः इमे शब्दाः सन्ति? तदा उच्यते चण्डाः। चण्डाश्च ते ध्वनयः चण्डध्वनयः। तो धनुष के जो शब्द हैं कुंडलीकृत होने के बाद वो कैसे हो जाते हैं? चंड माने भय को उत्पन्न करने वाले, भयंकराः। चंडाः ये ध्वनयः सन्ति। तैः ध्वस्तः अथवा ध्वस्तम् उद्दंड विपक्ष मंडलम येन तादृशम त्वाम, तो उन भयंकर धनुष शब्दों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है उद्दंड विपक्ष मंडल, जिसके द्वारा ऐसे तुम। तो ये जो उद्दंडत्व है वह विपक्ष में विशेषण है, अर्थात शत्रुओं में विशेषण है। तो उद्दंडानाम विपक्षाणाम अर्थात शत्रूणाम यदस्ति मंडलम इति उद्दंड विपक्ष मंडलम, जो आतताई तुम्हारे शत्रु हैं उनका जो मंडल है उसको तुम अपने धनुष के शब्द से ही क्या कर देते हो? ध्वस्त कर, नष्ट कर देते हो, ऐसे तुमको देखकर। ठीक है, कहाँ देखकर? तो कह रहे हैं मध्ये रणम। अस्तु। अलुक समासः अस्ति अत्र। तो मध्ये रणम अर्थात संगरे दृष्ट्वा त्वाम एवं भूतम संगरे दृष्ट्वा, तुमको इस प्रकार का युद्ध में देखकर क्या होता है? तो बता रहे हैं वल्गद गांडीव मुक्त कांडव
खांडवलय ज्वालावली तांडव भ्रश्यत खांडव रुष्ट पांडवम कह न स्मरेत। तो इस प्रकार के पांडव को, रुष्ट पांडव को कौन याद नहीं करता, अर्थात सर्वे स्मरंती। तो अब उसमें बता रहे हैं, देखिए वल्गत च तत् गांडीवम, वल्गत गांडीवम अर्थात मुखरम यद गांडीवम अस्ति, शब्द करता हुआ जो गांडीव है। तस्मात् मुक्तम इति वल्गत गांडीव मुक्तम किमिति, तो कांडवलयम, कांडानाम शराणाम वलयम अर्थात समूहः इति वल्गत गांडीव मुक्त कांडवलयम अर्थात मुखर गांडीव नाम के धनुष से छोड़ा जाता हुआ जो बाण समूह। अस्तु, तस्य वल्गत गांडीव मुक्त कांडवलयस्य याः अथवा या ज्वालावली अग्नेः या आवली अस्ति, वह्नेः या आवली अस्ति। अस्तु, तस्याः ज्वालावल्याः यदस्ति तांडवम तेन तांडवेन भ्रश्यत खांडवम। तो यहां पर भी सत्री प्रत्यय है। तो मुखर गांडीव से मुक्त बाण समूह से, बाण समूह की जो ज्वालाएं हैं, ज्वालाओं की जो श्रृंखला है, उस ज्वालाओं की श्रृंखला के तांडव से, तांडव नृत्य कर रही है वो मानो, तो उस उनके तांडव से क्या हो गया है, खांडव नाम का जो वन था, ये महाभारत की कथा है यहाँ पर, वह क्या है, जलने लगा है, नष्ट हो रहा है। तो भ्रश्यत यत् खांडवम अस्ति तस्मिन् भ्रश्यति खांडवे रुष्टः यः अस्ति पांडवः। तो तस्मिन् भ्रश्यत खांडवे रुष्टम पांडवम कः क्षितीशः न स्मरेत। तो जैसे, अब इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार से करेंगे पूरे समस्त पद का कि मुखर गांडीव से मुक्त जो बाण समूह है, उस बाण समूह की ज्वालावली के तांडव के द्वारा नष्ट किया जाता जो खांडव वन है, उस खांडव वन में रह करके जो क्रुद्ध अर्जुन था उसको कौन स्मरण नहीं करता। माने उस खांडव वन में वर्तमान जो रुष्ट पांडव अर्जुन था उसको स्मरण कौन नहीं करता। अर्थात जब तुम इस प्रकार से युद्ध करते हो अथवा इस प्रकार से युद्ध में जाकर के अपने धनुष के साथ क्रिया करते हो, तो सर्वे ते विपक्षाः उद्दंड विपक्षाः तत्तथा भूतम गांडीवधारिणम अर्जुनम स्मरन्ति। तो उस प्रकार से जो तेरे शत्रु हैं वो उस प्रकार से क्रुद्ध अर्जुन का स्मरण करते हैं। अस्तु, एवं अत्र अस्ति भावभूमिः पद्यस्य। उसके बाद एक और उदाहरण देते हैं इसी प्रकार का। देखिए, यथा वा भुजभ्रमितपट्टिशोद्धलितदृप्तदन्तावलं भवन्तम् अरिमण्डलक्रथन पश्यतः संगरे अमन्दकुलिशाहतिस्फुटविभिन्नविन्ध्याचलो न कस्य हृदयं झगित्यधिरुरोह देवेश्वरः। हे अरिमंडल क्रथन, क्रथनः नाशकर्ता। तो हे शत्रु समूह के नाश करने वाले राजन, इदं संबोधन पदमस्ति राज्ञः कस्यचित्, अत्रापि सा एव भावभूमिः अस्ति पद्यस्य। नाम कश्चित् कविः राजानं स्तुवन्नेतत् कथयति कि हे अरिमंडल क्रथन
भुज भ्रमित पट्टिषु दलित दृप्त दंताबलम भवंतम, कैसे तुमको देखते हुए, भवंतम पश्यतः, कैसे तुमको देखते हुए, तो कह रहे हैं कि भुजाभ्याम भ्रमितेन पट्टिशेन उद्दलिताः दृप्त दृप्ताः दंतावलाः, दंतावलाः हस्तिनः। तो पट्टिश नाम का एक अस्त्र विशेष होता है। तो उस पट्टिश नाम के अस्त्र विशेष से जब आपके द्वारा भुजाओं, आपके दोनों भुजाओं से उसको घुमाया गया पट्टिश को, तो वहां पर क्या हुआ, अनेक जो उन्मत्त दंतावल थे, हाथी थे, उनका नाश कर दिया गया। उद्दलिताः अनेके मत्ताः दृप्ताः दंतावलाः येन तादृशम भवंतम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखते हुए, अर्थात युद्ध में अनेक उन्मत्त हाथियों को मारते हुए आपको देखकर, भवंतम कुत्र तो संगरे अर्थात युद्धे, पश्यतः देखते हुए, अवलोकयतः वीक्षमाणस्य, कस्य हृदयं झगिति न अधिरुरोह, कीदृशं कि अयं देवेश्वरः झगिति कस्य हृदयं न अधिरुरोह, कि ये साक्षात कौन है, देवेश्वर अर्थात इंद्र हैं, ऐसा किसके हृदय में शीघ्र नहीं आया। अर्थात सर्वोपि जनः एतादृशं त्वां वीक्ष्य अयं देवेश्वर इति तस्य नाम सर्वस्यापि जनस्य हृदयं तथा अधिरुरोह, सभी के हृदय में इस प्रकार से ज्ञान हुआ, अर्थात यह तत्व अधिरूढ़ हुआ कि अयम इंद्र एव। ठीक है, तो कैसा है इंद्र, तो बता रहे हैं, साम्य बता रहे हैं, देखिए। अमंद कुलिशाहति स्फुट विभिन्न विंध्याचलः, ये भी क्या करता है, विंध्याचल पर्वत को जो तोड़ देता है इंद्र। कैसे तोड़ते हैं तो बताते हैं, देखिए। अमंदाश्च ताः आहतयः अमंदाहतयः, अर्थात तीव्र जो प्रहार हैं, आहति माने प्रहार, बहुत तेज मारना। इंद्र का जो प्रहार होता है वो धीरे नहीं होता है किसी पर्वत के ऊपर। तो अमंदाश्च ताः आहतयः अमंदाहतयः, लेकिन वो आहति है किसकी, प्रहार किस किस शस्त्र का है, तो कुलशाहति ही है ना, वज्र का प्रहार है इंद्र का जो अस्त्र है। तो अमंदाश्च ताः कुलिशाहतयः अमंद कुलिशाहतयः ताभिः अमंद कुलिशाहतिभिः विभिन्नः विंध्याचलः येन, तोड़ दिया है विंध्य नाम के पर्वत को जिसने, ऐसा इंद्र है ये, ऐसा किसके हृदय में शीघ्र ही अधिरूढ़ नहीं होता। अर्थात सभी जन ऐसा सोचने लगते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाथियों के ऊपर विंध्याचल पर्वत का माने साम्य है हाथियों से, और जैसे विंध्याचल पर्वत को तोड़ता हुआ इंद्र दिखता है, ऐसे ही विंध्य पर्वत के समान जो अतिकाय दंतावल हैं, दृप्त दंतावल हैं, उनको तोड़ते हुए तुम प्रतीत हो रहे हो। ठीक है, तो अयम देवेश्वरः इति कस्य हृदये झगिति न अधिरोह, किसके हृदय में शीघ्र ही ऐसा नहीं हुआ। तो बताते हैं इसमें अब दोनों ही स्थलों में। देखिए अनायो, अब पहले तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि समन्वय थोड़ा सा, कि देखिए दोनों ही जगह पर स्मरण हो रहा है। एक जगह इंद्र विषय का स्मरण हो रहा है राजा को देख करके, और उससे पहले वाले पद्य में
अर्जुन का स्मरण हो रहा है राजा को देख करके। तो ये दोनों ही जो स्मरण हैं वे सादृश्य ज्ञान से उद्बुद्ध जो संस्कार है उस संस्कार से प्रयोज्य हैं। तो सादृश्य ज्ञान का अर्थ यह है कि यहाँ पर इंद्र सदृश वस्तु जो है अर्जुन, उस अर्जुन के ज्ञान से, तो अर्जुन का ज्ञान क्या होगा? सादृश्य ज्ञान होगा अर्जुन में। अर्जुन का ज्ञान होने के बाद अर्जुन में सादृश्य ज्ञान होगा और उस सादृश्य ज्ञान से एक संस्कार उद्बुद्ध होगा प्रमाता के हृदय में, और तब जा करके वह जो संस्कार है वह तद विषयक माने अर्जुन विषयक स्मरण को उत्पन्न कराएगा। तो इस प्रकार से दोनों ही पद्यों में स्मरणालंकार है। और हाँ देखिए, दोनों ही पद्यों में जो स्मरण है वह सादृश्य मूलक है, माने एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम यद्यपि स्मारयति तथापि उभयत्र स्मरणे सादृश्येव संबंधः सामान्येन अस्ति इति कृत्वा तत्रापि विशेषः अस्ति इति कृत्वा उभयत्र स्मरणालंकारस्य निश्चयो अस्माकं भवति। उसमें भी विशेष कहते हैं कि अनयोः पद्ययोः, लेकिन हाँ स्मरण के होते हुए भी वह अलंकार कैसे है? तो यथा पूर्वम अत्रापि आचार्यः अस्मिन् स्मरणे अलंकारत्वं सिसाधेषुः एतत् ग्रंथं करोति। अनयोः पद्ययोः प्रधानीभूतायाः राजविषयककविनिष्ठरतेः उत्कर्षकतया स्मरणमलङ्कारः यथा वयं जानीमः कस्यापि उपमादेः अर्थस्य अलङ्कारता तदा भवति यदा सः तत्र वर्तमानं कमपि विशेषं अथवा विशिष्टम् अर्थम् उपस्करोति। तो अत्र प्रधानतया या वर्तते राजविषयककविनिष्ठा रतिः, तां रतिं प्रधानीभूतां रतिम् अत्र वर्तमानः स्मरणालङ्कारः उपस्कुरुतेति अस्य स्मरणस्य अलंकारत्व साधकं वस्तु। अस्तु, तो बोलते हैं कि आपने भैया दो उदाहरण क्यों दिए? आपने हमारा पाठ्यक्रम बढ़ा दिया। आप अगर एक उदाहरण देते तो जल्दी पाठ समाप्त हो जाता। तो कहते हैं देखिए दोनों में विशेष है, वो आपको समझना चाहिए। केवल व्यंग्य जब स्मरण होगा तब वह अलंकार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि वह जब लक्ष्य होगा तो भी वह स्मरणालंकार होगा। तो यह बताने के लिए कि कहीं पर स्मरणवाच्य होता है तो भी वह अलंकार होता है अगर वह सादृश्य मूलक है, और अगर वह वाच्य न होकर लक्ष्य होता है तो भी वहां पर स्मरणालंकार होता है। इति उभयगतम अलंकारत्वं प्रतिपिपादयिषया अत्र उदाहरणद्वयं प्रादर्शि आचार्येण। तो कह रहे हैं आद्ये वाच्यम, पहला जो पद्य है उसमें तो वाच्य है स्मरण। देखिए वहां पर है ना, स्मृ धातु के द्वारा स्मरेत, ऐसा विधिलिंग से प्रयोग कर रहे हैं स्मृ धातु का, तो स्मरेत, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये काकू है, ठीक है, और कह न स्मरेत, तो यहाँ पर तो वाच्य हो गया स्मरण। और अधिरोह इस क्रिया के द्वारा, हृदयम अधिरोह इस क्रिया के द्वारा, अब ये जो क्रिया है साक्षात स्मरण में शक्ति नहीं है इसकी, अधिउपसर्ग पूर्वक रोह धातु की, तो इसीलिए यहाँ पर स्मरण जो है वो लक्ष्य बनेगा। अस्तु, तो आद्ये वाच्यम द्वितीये तु लक्ष्यमिति विशेषः। अस्तु, नाम अस्माकम् उदाहरणद्वयदाने तत्र हेतुः अस्ति कि प्रथमे पद्ये वाच्यमस्ति स्मरणम्, अतः तस्य पृथक् उदाहरणं, द्वितीये तु लक्ष्यमस्ति तस्य पृथक् उदाहरणम्। एतेन प्रमातारः एतत् निश्चिन्वन्तु इति यत् स्मरणस्य वाच्यावस्थायां लक्ष्यावस्थायां च स्मरणालंकारः भवति। अस्तु, वीररसोऽपि चात्र प्रधानोत्कर्षकतया अलंकार एव। हाँ, दोनों ही जगह पर राजनिष्ठ शत्रु विषयक माने शत्रुआलंबनक, राजनिष्ठ, राज विषयक नहीं, राजनिष्ठ, प्रकृत राजनिष्ठ, हाँ, परालंबनक
जो उत्साह है वह भी व्यंग्य हो रहा है। माने शत्रु है आलम्बन विभाव जिसके, ऐसा उत्साह यहाँ दोनों ही पद्यों में राजा में भी व्यंग्य हो रहा है उत्साह, तो वहाँ वीर रस भी है। तो कहते हैं भले वीर रस हो, लेकिन यह जो वीर रस है वो भी यहाँ पर अंगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसकी अपेक्षा भी जो राज विषयक कविनिष्ठा रति है उसी के प्रधान होने के कारण वह उसका उत्कर्षक ही बन जाएगा। इसीलिए वीर रसध्वनि अनयोः पदयोः नास्त्येव निश्चेतव्यम। वही कहते हैं कि वीर रसोपि चात्र प्रधान उत्कर्षकतया, वीर रस जो है यहाँ पर वो भी प्रधान का ही उत्कर्षक है। प्रधान कौन है? तो वो जो रति है जिसको हम भावध्वनि कहेंगे पद्य में, तो इसीलिए प्रधान का उत्कर्षक होने के कारण अलंकार ही है। ठीक है, तो आप जानते हैं जब कोई रसांतर का अंग होता है वहाँ पर रसवत अलंकार होता है। अस्तु, तो अत्रापि वीररसस्य प्रधाने भावध्वनौ अंगत्वेन रसवदलंकारः अस्ति इति निश्चेतव्यम्। अस्तु, अग्रे च कथयति एकीभवत् प्रलयकालपयोधिकल्पम् आलोक्य संगरगतं कुरुवीर सैन्यं सस्मार तल्पमहिपुंगवकायकान्तं निद्रां च योगकलितां भगवान् मुकुन्दः। बहुत अच्छा पद्य है कि भगवान मुकुन्दः कृष्णः योगकलितां निद्रां अहिपुंगव कायकांतम तल्पम च सस्मार। स्मृ धातु है, उसका लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप बनेगा सस्मार, अर्थात भगवान वासुदेव ने याद किया। किसको याद किया? तो दो वस्तुओं को याद कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। एक तो उन्होंने अपनी शैया को याद किया, तो भगवान की शैया कैसी है आप जानते हैं, क्षीर सागर में जो शेष हैं सर्पराज, वह भगवान की शैया है। तो वही अहिपुंगव कायकांतम, अहिश्रेष्ठ सर्पश्रेष्ठ जो हैं उनके शरीर से बनी जो शैया है उसको याद किया। तल्पम और योग कलिताम निद्राम, और जो योग निद्रा है अपनी उसको भगवान ने याद किया। भगवान मुकुंदः सस्मार। तो क्यों याद आई भगवान को वह निद्रा उस समय में, जिस समय इस प्रकार से युद्ध हो रहा था? तो बता रहे हैं, देखिए एकीभवत् प्रलयकाल पयोधिकल्पम कुरुवीर सैन्यम संगरगतम आलोक्य। कौरवों के पक्ष में जो सेना है कुरुवीर सैन्यम, और वो भी कैसे? तो संगरगतम युद्धंगतम, युद्ध के मध्य में जो कौरवों की सेना है उसको देख करके, लेकिन वो सामान्य सेना नहीं है। सामान्य सेना से तो याद नहीं आएगा भगवान को इस प्रकार से निद्रा और शैया का। तो कैसी सेना है? तो बता रहे हैं एकीभवत् प्रलयकाल पयोधिकल्पम, इतनी सेना है कौरवों की, माने अतिशय बता रहा है कभी यहाँ पर कि इतनी सेना है कि भगवान को उस कौरवों की सेना में समुद्र का सादृश्य प्रतीत हो रहा है। कैसे समुद्र का? तो कह रहे हैं एकीभवत् प्रलय काल पयोधिकल्प। प्रलय काल में क्या होता है, जितने भी समुद्र हैं पयोधि जो हैं वे सब एक हो जाते हैं। तो एकीभवन्तः ये प्रलयकालाः पयोधयः सन्ति, है ना, एक होते हुए जो प्रलयकालीन समुद्र हैं, है ना, तत्कल्पम उनके समान, कल्प प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय है सादृश्य में। ठीक है, तो प्रलय काल में जैसे सभी समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसा किसको देखा भगवान ने? कौरवों की सेना को देखा। इतनी सेना थी कि भगवान को ये लगा कि ये तो किसके समान है? प्रलयकालीन
मिले हुए जो समुद्र हैं, सारे समुद्र उनके समान है। तो उस प्रकार के कौरवों की सेना को देख करके भगवान को अपना शेष याद आया और योग निद्रा याद आई। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? समुद्र के साथ योग निद्रा का क्या संबंध है और इसका शैया का क्या संबंध है ना? तो जो बात बताई ना, प्रयोज्य का निवेश क्यों किया है, वही बता रहे थे को यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, होना तो क्या चाहिए कि सादृश्य के ज्ञान से ही तो जो सदृश वस्तु है उसका ही तो स्मरण होना चाहिए। तो यहाँ पर जिसके ज्ञान से, सादृश्य ज्ञान से जिसका स्मरण हो रहा है उनका कोई संबंध नहीं है, साक्षात संबंध नहीं है ना? तो कौरवों की सेना को देख करके भगवान को उनमें समुद्र सादृश्य का ज्ञान हुआ और समुद्र के सादृश्य से भगवान को क्या याद आ रहा है? निद्रा और शैया। तो यहां पर समुद्र जो है सादृश्य का विषय, उसमें और शैया और निद्रा में कोई साक्षात संबंध नहीं है, परंपरा संबंध है, तो उसको बताएंगे। देखिए, इसीलिए प्रयोज्य शब्द का प्रयोग किया है, जन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। देखो अब यहां बताते हैं, अत्र तल्प निद्रयोः यद्यपि स्मरणं न यद्यपि तल्प निद्रा सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध संस्कार प्रयोज्यम। हाँ, यहां पर जो शैया और निद्रा का स्मरण हो रहा है वह तल्प निद्रा सादृश्य के दर्शन से उद्बुद्ध जो संस्कार है उसके द्वारा प्रयोज्य नहीं है। अर्थात स्मरण जो होता है उसका कोई उद्बोधक संस्कार होना चाहिए और वो संस्कार जो है वो उसी पदार्थ का होना चाहिए या तो तत्सदृश पदार्थ का होना चाहिए। तो यहां पर स्मर्यमान जो पदार्थ है ना, निद्रा और शैया, उनका जो स्मरण है वह ना तो निद्रा और शैया के ज्ञान से उद्बुद्ध है, न उनके सादृश्य दर्शन से उद्बुद्ध हुआ है ना? तथापि फिर भी सैन्यगत पयोधि सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध पयोधि विषयक संस्कारजन्य पयोधि स्मरणाधीनत्वात् भवत्येव यत्किंचित सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध संस्कार प्रयोज्यम। हाँ देखिए, अब बता रहे हैं परंपरा संबंध कैसे बैठेगा। साक्षात तो सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध संस्कार प्रयोज्य नहीं है यहाँ पर, जो निद्रा और शैया का स्मरण है, फिर भी कैसे होगा तो बता रहे हैं क्रम। सैन्यगत पयोधि सादृश्य दर्शनम, सेना में, कौरवों की सेना में जो पयोधि सादृश्य का दर्शन हुआ भगवान को, उस पयोधि सादृश्य के दर्शन से उद्बुद्ध कौन हुआ? पयोधि विषयक संस्कार। नारायण। पयोधि विषयक संस्कार हुआ उद्बुद्ध, और उस संस्कार से जन्य पयोधि स्मरणाधीन होने के कारण, यानी भगवान की जो निद्रा है और जो शैया है वह सागर में ही है, क्षीर सागर में ही है। तो पयोधि विषयक संस्कार जन्य जो पयोधि का स्मरण है, उस स्मरण के अधीन होते हैं कौन? ये जो निद्रा और शैया का स्मरण है। देखिए, भगवान की जो निद्रा है और भगवान की जो शैया है वो भी तो समुद्र में ही है। तो इसीलिए पयोधि सादृश्य दर्शन से उद्बुद्ध जो संस्कार होगा, पयोधि माने समुद्र का, उस समुद्र के संस्कार से स्मरण होगा समुद्र का ही। ठीक है, लेकिन उस समुद्र के स्मरण के अधीन कौन है? समुद्र संबंधी जो पदार्थ हैं। तो यहां पर ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके सादृश्य ज्ञान से उद्बुद्ध जो संस्कार है
उस संस्कार से जो स्मर्यमाण है पदार्थ, उसके संबंधी का स्मरण यहाँ पर हो रहा है। यानी कि पयोधि सादृश्य दर्शन से उद्बुद्ध जो संस्कार है, पयोधि विषयक संस्कार, उस संस्कार से उत्पन्न जो पयोधि विषयक स्मरण है, उस पयोधि विषयक स्मरण के अधीन है पयोधि संबंधी जो अन्य पदार्थ हैं। माने समुद्र में जो अन्य पदार्थ रहते हैं उनका भी स्मरण पयोधि के स्मरण से हो सकता है। तो यहां पर देखिए साक्षात जन्यता नहीं आई निद्रा और शय्या के स्मरण में। माने पहले पयोधि के सादृश्य दर्शन से पयोधि विषयक संस्कार होगा और उससे पयोधि विषयक स्मरण होगा। फिर उस पयोधि विषयक स्मरण से पयोधि के संबंधी जो शय्या और निद्रा है भगवान की, उनका स्मरण होगा। तो यहां पर पयोधि विषयक जो संस्कार है, उस संस्कार में तादृश शय्या और निद्रा स्मरण प्रयोज्यता जन्यता नहीं है, जनकता नहीं है, अपितु प्रयोजकता है। क्योंकि जब कोई साक्षात कारण होता है तभी उसको जनक कह सकते हो आप, परंपरा कारण होने पर तो वह प्रयोजक ही कहा जाएगा। तो देखिए यहां पर पयोधि विषयक जो संस्कार है वह निद्रा और शय्या के स्मरण के प्रति कारण नहीं है, जनक नहीं है, अपितु प्रयोजक है। क्योंकि मध्य में पयोधि विषयक स्मरण रह रहा है। साक्षात जो होगा वह पयोधि विषयक स्मरण होगा और उसके बाद जो है वो पयोधि संबंधी जो पदार्थ हैं उनका स्मरण होगा। इसीलिए यहां पर ऐसा बोला कि प्रयोज्य होना चाहिए जन्य कहने पर। इस प्रकार के जो पद्य हैं जहां पर स्मरणालंकार है, उनमें स्मरणालंकार का लक्षण संगत नहीं होता, इसीलिए अव्याप्ति नामक दोष होता। उस दोष को दूर करने के लिए ही यहाँ पर जन्यत्वम अपहाय, जन्य शब्दम अपहाय प्रयोज्य शब्दस्य निवेशम आकर्षित आचार्यः अस्तु। तो वही कह रहे हैं, देखिए तथापि सैन्यगत पयोधि सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध पयोधि विषयक संस्कारजन्य पयोधि स्मरणाधीनत्वाद् भवत्येव। तो यत्किंचित् सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध संस्कार प्रयोज्यम, तो यहां पर जो स्मरण है वो यत्किंचित सादृश्य दर्शनोद्बुद्ध संस्कार प्रयोज्य हो जाएगा। माने ऐसा जरूरी नहीं है कि स्मर्यमाण पदार्थ जो है तद विषयक ही वहां पर जो है संस्कार हो, ये जरूरी नहीं है। अस्तु, न वही कह रहे हैं, देखिए नहीं सादृश्य स्मर्यमाण संबंधित्वम विवक्षितम। सादृश्य में वहां पर स्मर्यमाण का संबंधी होना अपेक्षित नहीं है। माने सादृश्य जो है वह कोई दूसरा पदार्थ का हो सकता है और स्मरण जो है वो किसी दूसरे पदार्थ का हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सादृश्य जो है वह पयोधि विषयक है और स्मरण जो है वह निद्रा और शय्या विषयक है। अस्तु, एवं वाच्ययोः तल्प निद्रा स्मरणयोः एतत् कारणतया अक्षिप्तस्य पयोधि स्मरणस्य च अविशेषेण संग्रहाय लक्षणे जन्यत्वम अपहाय प्रयोज्यत्वम उपात्तम। देखिए पयोधि स्मरण जो होगा वह पयोधि विषयक संस्कार का जन्य होगा और निद्रा और तल्प स्मरण जो होगा वह पयोधि विषयक स्मरण का प्रयोज्य होगा। तो दोनों का ग्रहण उदाहरण स्मरणालंकार में होवे। ठीक है, इसीलिए यहां पर जन्यत्व का त्याग करके प्रयोज्यत्व रूप धर्म को ग्रहण किया है। तो दोनों की स्थिति क्या है वो बता रहे हैं कि देखो तल्प और निद्रा का जो स्मरण है वे दोनों वाच्य हैं, है ना, कि निद्राम तल्पम च सस्मार। तो ये दोनों स्मरण वाच्य हैं और उन स्मरणों से यहाँ पर उनके कारण के रूप में एक और स्मरण है पयोधि स्मरण, समुद्र का स्मरण, वो आक्षिप्त होगा यानी व्यंग्य होगा। तो उन दोनों स्मरणों का यानी जो
जन्य है उस प्रकार के संस्कार का वह, और जो प्रयोज्य है उस प्रकार के संस्कार का, वे दोनों यहाँ पर सामान्य रूप से अविशेषेण संग्रह, या उन दोनों के यहाँ पर सामान्य रूप से संग्रह के लिए उदाहरणालंकार में दोनों का प्रवेश हो, स्मरणालंकार में दोनों का प्रवेश होवे, इसीलिए लक्षण में जन्य शब्द को प्रयोग न करके प्रयोज्य शब्द का प्रयोग आचार्य ने किया है। अस्तु, पुनः अत्रैव अपरेषाम् आचार्याणां मतिम् उदाहरति। केचित्तु सदृशज्ञानोद्बुद्धसंस्कारजन्यं सदृशविषयकमेव स्मरणमलंकारः। अच्छा, कुछ आचार्य ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि भैया जिसका माने यत पदार्थ विषय का सादृश्य ज्ञान हो रहा है, तत्पदार्थ विषयक ही अगर स्मरण होगा तो ही वह स्मरणालंकार होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सादृश्य ज्ञान हो रहा है पयोधि विषयक और आपको स्मरण हो जाए निद्रा विषयक अथवा शय्या विषयक, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही सदृश ज्ञान से उद्बुद्ध जो संस्कार होता है, उस संस्कार जन्य का प्रयोग कर रहे हैं, देखो यहाँ पर जन्यम, तो जन्य तो साक्षात ही होगा, परंपरा संबंध से जो उत्पन्न हो रहा है किसी पदार्थ से, वह जन्य नहीं होता। तो सदृश ज्ञानोद्बुद्ध संस्कार जन्यम, सदृश के ज्ञान से उत्पन्न, तो सादृश्य ज्ञान जब बोलेंगे तो वहां पर सादृश्य रूपम यज ज्ञानम या सादृश्य प्रकारकम यज ज्ञानम बोलेंगे, और सदृश ज्ञान जब बोलेंगे तो सदृशस्य यज ज्ञानम, है ना, माने तद विशेष्यकम यज ज्ञानम तेन उद्बुद्ध या संस्कार तेन जन्यम यत सदृश विषयकम एव। हाँ, ये ध्यान देना कि वहां पर उस संस्कार से जन्य जो सदृश विषयक ही स्मरण है वही अलंकार होगा। उससे क्या होगा, भुजगेंद्र निद्रा स्मृतिस्तु नालंकार। पहले जो दो पद्य हैं राजा की स्तुति जहां पर है वो तो अलंकार हो जाएंगे, लेकिन अभी जो एकी भवत प्रलय काल इत्यादि पद्य का उदाहरण दिया है, माने जहां पर परंपरा संबंध से पदार्थ जो है वो स्मर्यमाण हो रहे हैं, वहां पर स्मरणालंकार नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सदृश पदार्थ है, पयोधि पदार्थ, और स्मरण हो रहा है निद्रा और माने जो पयोधि के संबंधी है निद्रा और शय्या का। तो इनके अनुसार यदि पयोधि विषयक सादृश्य ज्ञान है तो पयोधि विषयक ही स्मरण होगा, तब वह स्मरणालंकार होगा। पयोधि विषयक सादृश्य के होने पर अगर निद्रा विषयक अथवा शय्या विषयक स्मरण हो रहा है तदा नेदम स्मरणम अलंकारः इति एतेषाम् आचार्याणाम्, अर्थात अयं सिद्धान्तः आचार्य जगन्नाथस्य नास्ति, केचित् आलंकारिकाः तथा मन्वते इति एतेषाम् अत्र अस्ति बोधनम्। अब दूसरे उदाहरणों में भी इसके स्थिति बताते हैं, वो पदकृत्य के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं। देखिए, इत एव निजालयं गताया वनिताया गुरुभिः समावृतायाः परिवर्तितकन्धरं नतभ्रुस्मयमानं वदनाम्बुजं स्मरामि। अत्र कश्चित् नायकः नायिकां स्मरन् एतद् ब्रूते कि नाम कस्मैचित् मित्राय निवेदयति यत् इत एव निजालयं गतायाः, थोड़ी देर पहले यहीं से अपने घर गई है ऐसी नायिका का। और कैसी है, तो गुरुभिः समावृतायाः, जो अकेली नहीं थी, जब जा रही थी तो उसके जो गुरुजन थे वह उनके द्वारा समावृत थी, घिरी हुई थी, है ना, उसके साथ उसके गुरुजन भी थे। तो इस प्रकार से गुरुभिः समावृतायाः इत एव अस्मादेव मार्गात् स्वगृहं गतायाः वनितायाः, एक स्त्री का वदनाम्बुजं स्मरामि, मैं उसका जो वदन कमल है, मुख कमल है, उसका स्मरण कर रहा हूँ। कैसा वदन कमल है जो अभी तक याद आ रहा है, तो उसमें बता रहे हैं कि परिवर्तित कंधरम, है ना, मुड़ करके उसने देखा था मुझे। परिवर्तितम कंधरम
कंधरा शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में होना चाहिए। हाँ, परिवर्तिता कंधरा। यथा से, अच्छा ये क्रिया विशेषण मान रहे हैं इसको। परिवर्तिता कंधरा यस्मिन कर्मणि यथा स्यात् तथा, अर्थात जिस देखने में उसने अपनी ग्रीवा को घुमाया था, है ना, तो ऐसे पीछे मुड़ करके मुझे देखते हुए जा रही थी। वो कुछ बोल तो नहीं सकी क्योंकि गुरु भी समावृताया, लेकिन परिवर्तित कंधरम, लेकिन उसका मुख कैसा था, नतभ्रू, है ना, नते भ्रुवौ यस्मिन तत् वदनाम्बुजम, झुकी हुई है भ्रूलताएं जिसमें, ऐसा मुख उसका। और कैसा था, स्मयमानम, थोड़े स्मित को प्रकट करता हुआ जो मुख था। ठीक है, स्मिंग ईसद हशने धातु है और वह आत्मनेपदी है, इसलिए शानच प्रत्यय करेंगे उससे, तो बनेगा स्मयमानम, अर्थात हंसता हुआ। तो इस प्रकार से जो उसका मुख कमल था उसको मैं अभी भी स्मरण कर रहा हूँ। तो अत्र स्मरणम अलंकारः नास्ति। किमर्थम नास्ति, तो अत्र उच्यते, अत्र स्मरणम चिंतोद्बुद्ध संस्कार प्रयोज्यत्वात् नालंकारः। देखिए यहाँ पर भी स्मरण तो है, वाच्य ही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि स्मरण अगर ऐसे तो एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी में स्मारयति, वो ठीक है, लेकिन वह स्मरण यदि सादृश्य मूलक है, अर्थात सादृश्य ज्ञान से हो रहा है, माने सादृश्य ज्ञान से उद्बुद्ध संस्कार से हो रहा है, तो वस्तुतः स्मरण तो जहां भी होगा वहां पर उद्बुद्ध संस्कार प्रयोज्यता या जन्यता रहेगी ही। तो उद्बुद्ध संस्कार के द्वारा प्रयोज्य होना ये उसका विशेष नहीं है। जो उद्बुद्ध जो संस्कार है उसका हेतु क्या, ज्ञान कौन सा है, वो देखना है। तो अगर वह संस्कार सादृश्य ज्ञान से उद्बुद्ध हुआ है और फिर उससे प्रयोज्य यदि स्मरण है तो ही अलंकार होगा। ठीक है, तो अत्र कथमस्ति, किमपि सदृशं वस्तु नास्ति यदृष्ट्वा नायकः तस्य वदनाम्बुजं स्मरति। किसी वस्तु विशेष को देख करके यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नायक बोल रहा है कि अच्छा मुझे उसका वदन कमल याद आ गया, ऐसी कोई वस्तु नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो चिंता है, भाव जो है उसके मन में, उस चिंता के कारण जो संस्कार उद्बुद्ध हुआ है, उस उद्बुद्ध संस्कार से यहाँ पर प्रयोज्य है स्मरण, इसीलिए सादृश्य मूलक नहीं है, अर्थात सादृश्य ज्ञान से उद्बुद्ध संस्कार से प्रयोज्य नहीं होने के कारण यहाँ पर स्मरणालंकार नहीं है। तो अगर इतना ही कह देते कि यत्किंचित उद्बुद्ध संस्कार प्रयोज्यम स्मरणम स्मरणालंकारः, तो इस प्रकार के जो पद्य हैं जहाँ पर स्मरणालंकार नहीं है वहाँ पर भी स्मरणालंकार के लक्षण की व्याप्ति होने लगती। इसीलिए संस्कार में विशेषण दिया, सादृश्य ज्ञान, माने सादृश्य ज्ञान से उत्पन्न जो संस्कार है, इस प्रकार का विशेषण दिया। ठीक है, तो सादृश्य मूलक ही जो सादृश्य स्मरण होगा वही स्मरणालंकार होगा। चिंता या अन्य किसी कारण से उद्बुद्ध संस्कार के द्वारा जो स्मरण प्रयोज्य होगा वह स्मरणालंकार नहीं है। इति अनेन पद्येन पदकृत्यं दर्शयत्याचार्यः। ठीक है, उसके बाद एक और पदकृत्य बताने के लिए, लक्षणस्थ पद की सार्थकता बताने के लिए एक और उदाहरण देते हैं। दरानमत कंधर बंधमीशन निमीलित स्निग्ध विलोचनाब्जम अनल्प निश्वास भराल सांज्ञा स्मरामि संगम चिरमंगनायाः। अंगनायाः संगम चिरम, दीर्घकालम स्मरामि, चिरम स्मरामि। उस अंगना का, उस स्त्री का जो संग है उसको मैं लंबे समय तक याद कर रहा हूं, ऐसा कोई नायक कह रहा है। तो कैसी है वो नायिका, तो उसका बताते हैं। अनल्प निश्वास भराल संज्ञा,
अनल्पाः ये अनल्पम ये निश्वासाः अनल्प निश्वासाः तेषाम् निश्वासानां यः भरः प्रवाहः तेन आलसांगी या अस्ति, उसके कारण मंद अंगों वाली, शिथिल अंगों वाली जो अंगना है ना, माने बहुत उसके निश्वास चल रहे हैं, तो निश्वास के कारण उसके जो अंग हैं वो शिथिल हो गए हैं, ऐसी जो इदं रतिकालस्य प्रायः वर्णनमस्ति तदा निश्वासानां तथा भूतत्वात्। तो इस प्रकार की जो नायिका है उसके संग को हाँ चिरम स्मरामि, ऐसा कोई नायक कहता है। तो वो कैसा है संग, तो बता रहे हैं, दरानमत कंदर बंधमीशन निमीलित स्निग्ध विलोचनाब्जम। दरानमत कंदर बंधम, एक तो ये विशेषण है संग का। वो संग कैसा है उस नायिका का, तो दरानमत कंधर बंधम, दरम अर्थात ईशत है ना, दर शब्द का अर्थ है ईशत, नम्रत अथवा आनमत आनमन कंधरायाः बंधः यस्मिन् तत्। कुछ माने ईशत, आनमन झुका हुआ है, कंधरायाः ग्रीवायाः बंधः यस्मिन् जिस संग में, प्रायः संगपदेन अत्र संभोगकालः उक्तः अस्ति, तो उसमें कह रहे हैं कि जिस संग में उस नायिका का जो ग्रीवा देश है, ग्रीवा बंध है, वो कुछ झुका हुआ है, नम्र है। और कैसा है वो संग, तो ईशन निमीलित स्निग्ध विलोचनाब्जम, ईशत अर्थात अत्रापि अल्पम, निमीलिते अर्थात बंद किए हुए हैं, स्निग्ध विलोचनाब्जे यस्मिन कुछ बंद किए हुए हैं, स्निग्ध अर्थात स्नेहमय, नेत्र कमल जिसमें, ऐसा संग है ना। तो नायिका ने अपने नेत्रों को कुछ बंद किया हुआ है, अर्थात संपूर्ण रूप से बंद भी नहीं है और खुले भी नहीं है। तो ईशन निमीलिते स्निग्ध विलोचनाब्जे यस्मिन तत् तम संगम, इस प्रकार का जो संग है उसको अयम स्मरति। तो इस प्रकार से अर्थ है, यहाँ पर भी कहते हैं यहापि स्मृति ही न भावो नाप्यलंकारः, यहाँ पर भी जो स्मृति है ना वो भाव है और ना ही अलंकार है। क्यों नहीं है, तो व्यंग्यस्यैव व्यभिचारिणः भावत्वात्, भाव तो इसलिए नहीं है क्योंकि भाव वही होता है जहाँ पर कोई व्यभिचारी व्यज्यमान होता है, ठीक है। स्मृति आदि जो 33 संचारी भाव हैं उनमें से कोई अगर व्यंग्य होगा तो वहाँ पर भावध्वनि होगी। तो यहाँ पर स्मरामि इस पद से वाच्य हो जाने के कारण स्मृति जो है वह भाव तो नहीं बन सकती, ठीक है। तो भाव तो इसलिए नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए, हाँ, चिंता के कारण जो उद्बुद्ध संस्कार है उसी से ही यहाँ पर भी उस प्रकार के संस्कार से ही यहाँ पर स्मरण जो है वो प्रयोज्य है। इसीलिए यहाँ पर भी स्मरण के सादृश्य मूलक न होने के कारण यह स्मरण स्मरणालंकार नहीं बनेगा। अस्तु, तो व्यंग्य कहाँ हो सकता है, तो बता रहे हैं, यथा सा वै कलंक विधुरा मधुना मधुराननश्री इत्यादि जो प्रथमानस्थ पद्य है उसमें यह अलंकार व्यंग्य होगा, माने स्मरणालंकार। अयम च आलंकारिकाणां संप्रदायो यत् सादृश्य मूलकत्वे स्मरणं निदर्शनात् इव निदर्शनादिवद अलंकारः। हाँ, निदर्शन भी जैसे निदर्शन होता है ना, वहां पर उपमा मूलक होता है, वो है ना, क्या है लक्षण, अभवन वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पकः। तो वैसे उसकी तो पर्यवसान होता है,
विश्रांति होती है, लेकिन यहाँ पर मूल में बता रहे हैं कि सादृश्य जो है वो होना चाहिए, सादृश्य ज्ञान होना चाहिए, तभी जो है वो स्मरण अलंकार बनता है। अयम अलंकारिकाणां संप्रदायः सिद्धान्तः अस्ति तस्याभावे व्यंग्यतायां भावः। और अगर सादृश्य मूलक नहीं है कोई स्मरण, तो फिर वह व्यंग्य होना चाहिए। अगर उसको भाव बनाना है तो तस्य भावे माने सादृश्य मूलकत्वाभावे स्मरणस्य सादृश्य मूलकत्वाभावे तस्य व्यंग्यतायाम, अगर वह व्यंग्य है तो वह भाव हो जाएगा। यानी अगर आपको सादृश्य को अलंकार बनाना है तो उसको सादृश्य मूलक बनाइए, अगर आपको भाव बनाना है तो उसको आप व्यंग्य कीजिए। अगर दोनों ही नहीं है, जैसा कि यहाँ पर दरानमत कंदरम इत्यादि पद्य में और इतएव निजालयम इत्यादि पद्य में आपने देखा, तो अगर दोनों नहीं है तो वस्तु मात्रम तयोः अभावे, अर्थात अलंकारत्व भावत्वयोः अभावे स्मरणम तस्य वस्तु मात्रम। अगर स्मरण अलंकार या भाव नहीं है तो वस्तु मात्र है, उसको इस प्रकार से जानना चाहिए। अस्तु, एतावता अलम् अद्यतनपाठेन पुनः अस्य अलङ्कारस्य विषये आचार्य अप्पयदीक्षितस्य ये सिद्धान्ताः सन्ति तान् आगामिनि पाठे वयं विचारयिष्यामः। तेषां प्रायः खण्डनमेव विधास्यति आचार्यजगन्नाथः, तत्खण्डनम् आगामिनि उपवेशने ज्ञास्यामः। धन्यवादः।